नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। दीपावली भी आगे चली गई, बिहार का महापर्व छठ भी चला गया। फिर बात क्या हो रही? बात दीपावली की होगी और छठ की ही होगी। जी हाँ, बात हमारी और आपकी होगी। उन दिनों की होगी जब हम छोटे थे, जब हम अपने दीपावली में जो हम लोग को पैसा मिलता था उसको कलेक्ट करके हम लोग पटाखे लाया करते थे, आपस में बांटा करते थे, एक दो चुरा लेते थे और उसको फोड़ते थे। आज हम लोग उससे कहीं आगे चले गए हैं। अपने बेटों के लिए 1000-2000 के तो अमूमन कोई भी ले आता है, 500-600 का कोई भी। हम लोग के ज़माने में जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी वो भी, उनके यहाँ भी नॉमिनल बहुत कम ही पटाखे देखे जाते थे और 2-4-10 मिनट पटाखे फूटते थे और ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा पटाखा आता है और हमारे साथ फोड़ने वाला, पटाखा जलाने वाला आदमी घट गया है। जी हाँ, मेरी एक कजन आई थी, मेरी एक फुफेरी बहन आई थी। इस बहुत दिनों के बाद वो आई थी अपने बच्चों के साथ और वो सब यादें शेयर कर रही थी। हम लोग जो पटाखा छोड़ते थे उसके बारे में बातें शेयर हो रही थी। उनके नाना लगते थे और हमारे बाबा लगते थे, दोनों से लड़ झगड़ के किसी तरह पैसा जमा करते थे और पटाखे लाया करते थे। पटाखे लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, हम लोग ले आते थे। लेकिन अब उस पटाखों को चुराने वाला कोई नहीं है, चिढ़ाकर फोड़ने वाला कोई नहीं है। ना ही मेरा कोई ममेरा भाई आता है, ना ही कोई मेरा फुफेरा भाई आता है। सभी लोग इंगेज हो गए हैं, सभी के बच्चे हो गए, सब चलिए सभी इंगेज हो गए, अच्छी बात है। सब इंगेज हो गए, सबने अपना अपना घर बसा लिया, सबने अपना परिवार को बढ़ाया और उसमें वो इंगेज हो गए। लेकिन हमारे बेटे को कौन सा फुफेरा, ममेरा और चचेरा भाई मिल रहा है? अब तो हर कोई 5000-6000 के पटाखे लाते, उसके छीनने वाला कोई नहीं है। उसके साथ इस उम्र में हम ही को पटाखा जलाना पड़ता है, उसका कोई साथी नहीं है। जो भी साथी है वो स्कूल बॉयज हैं या उनसे बड़े जो हो गए हैं उनके कॉलेज बॉय, कोई भी संबंधी नहीं है। एक होता था ना ललक कि गांव जा रहे हैं, नानी घर जा रहे हैं, फूफा जी के यहाँ जा रहे हैं, मौसा जी के यहाँ जा रहे हैं, ये सब कल्चर बिल्कुल ही खत्म होता चला गया। और ये सब कल्चर सिर्फ तुलनात्मक जिंदगी जीने से खत्म हुआ है। पहले हम लोगों के बीचों में कोई तुलना नहीं था, कौन क्या है नहीं है, बस पटाखा लाया, ये लाया, जिसने ज़्यादा लाया उसका थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता था कि हाँ उसके पास हम लोग जाते थे, पटाखा ले लेते थे और उससे ज़्यादा दोस्ती भी हो जाती थी। लेकिन ये नहीं था कि वो बड़ा आदमी। अब वो जो अब की कल्चर में जिसको ज़्यादा पटाखा लेके आया तो हम ही लोग कहते नहीं वहाँ मत जाओ, वो दिखाने लाया है, उसके पास मत जाओ। ये जहर हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं। हम खुद किसी संबंधी के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं जो संबंधी बड़े हो गए। जो संबंधी बड़े हो गए हैं उनके हम जाना नहीं चाहते हैं। जो हम लोग छोटे हो गए वो अगर आ गए तो उनका स्वागत तो बहुत होता है और वो कुछ चीज लेके आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये शो ऑफ करने के लिए आया। अरे भगवान ने उसे दिया है, लेके आया है, क्या दिक्कत है? हमारे ही घर में एक कजन थे, वो बार बार गाड़ी चेंज करके आते हैं। इस बार भी वो बहुत बड़ी गाड़ी लेके आए तो हम लोग को खुशी हुई, हमारे दरवाजा पर लगा। लेकिन यही निगेटिव होता है, दिखाने आए हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग अलग होते चले गए हैं और हम लोग लाखों रुपया खर्च करके कहीं भी जाके
किसी दूसरे शहर में, किसी समुद्र के किनारे, कहीं कोई गेस्ट हाउस में, कहीं कोई होटल में त्योहार मना लेते हैं, लेकिन हम लोग आपस में नहीं मिलते। ये तुलनात्मक जिंदगी, ये और होता क्या है कि जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ अर्ज कर लिया, पैसा मेरे पास कुछ आ गया, मैंने अर्न कर लिया, मैंने एक गाड़ी खरीद ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, मिठाई लेके आए। जो दूसरे आदमी है उनको कोई मतलब नहीं। अगर मतलब दो भाई हैं तो दूसरे भाई को उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसका आगे पीछे ये वो कर रहा है, उसके कोई मतलब नहीं है। वो बड़े भाई का, या बड़ा भाई है तो छोटे भाई को प्यार दे रहा है। इसमें चुल मरती है तीसरे को। वो चौथे को कहेगा देखो वो कमा के आया है, उसके पीछे लटका हुआ है, चम्मच है, ये है वो है। जिस दोनों में कोई लड़ाई नहीं थी, वो तीसरा आदमी चौथे आदमी को बोला, और चौथे आदमी ने उस आदमी को बोला, छोटे भाई या बड़े भाई को, जिसको इसमें कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ, जिसको इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था, वो आके चौथे आदमी को कहता कि वो ऐसा बोल रहा था। अब जिसके दिमाग में कुछ नहीं था, उसके दिमाग में भी ये डाल दिया गया, और हो गई टूट। हमारे पास जो है वो बहुत है, हमारे पास जो नहीं है वो हम प्राप्त करेंगे, नहीं हुआ हो तो ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। किसी के पास क्या है नहीं है, उससे हमें क्या लेना देना है, वो हमें देगा नहीं। हम ईगो वाले होंगे तो उससे मांगेंगे नहीं। फिर इसलिए हमारी जो जिंदगी है वो ऐसे ही आपस में हम कुछ दिन तक तो हम और हमारे बेटे जलाएंगे। अभी तो मेरे पास 5 पुस्त है। वो एक मेरी दादी माँ है, मेरे माता पिताजी हैं, हम हैं और हमारे बेटे। 4 पुस्त इस दीपावली को मना रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम अपने बेटों के साथ मनाएंगे, और कुछ दिन के बाद मेरे बेटे अकेले इस दिए को जलाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा बना दिया है माहौल। हम लोग मिलजुल के रहने वाले नहीं रहे। एक सम्मिलित परिवार अब मुश्किल से कहीं मिलेगा, तो बहुत मुश्किल है। हम तो अपने गांव में तो कोई सम्मिलित परिवार रहा नहीं, कोई नहीं रहा। खास करके जिनके बच्चे छोटे हैं वो तो अभी थोड़ा बहुत है भी, लेकिन जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो सम्मिलित परिवार में नहीं है, बिल्कुल ही अकेले हैं। घर उनका 3 मंजिला का है, वो भी दिया जला रहे हैं, लेकिन अकेले। इस चीज को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। किसको क्या है नहीं है, इसमें जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी जिए, और दूसरे को जो कुछ प्राप्त हुआ है तो भगवान करे उसे और भी प्राप्त हो, ये आशीर्वाद दीजिए। बाकी हमारा ये वक्तव्य आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सोचिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, उसे भी सोचने पे मजबूर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम विक्रम कुमार, विक्रम एंड विजय के नाम से एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।